नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है एक ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जिन्होंने मान लीजिए एक संकल्प ही ले लिया हो समाज के मुद्दों को अपने सिनेमा के जरिए लोगों तक पहुंचाना। इनकी फिल्मों में या तो राजनीति नजर आती है या सिस्टम की सच्चाई बेबाकी से बताई जाती है। आज हमारे साथ है प्रकाश झा और उनकी बेटी दिशा। अमर उजाला में आपका स्वागत है प्रकाश जी। धन्यवाद आपको। प्रकाश जी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम ही संकल्प है, शुरुआत इसी से करते हैं। संकल्प की कहानी आपकी जुबानी। संकल्प जिसे प्रण होता है, वाव होता है, एक विश्वास होता है, लॉयल्टी होती है, तो गुरु और शिष्य के बीच में संबंधों की जो कड़ियां हैं वो यही होती हैं जी। तो इसी की कहानी है, जहां एक हमारे हिंदुस्तान में जो आम एस्पिरेशन है हर नौजवान की कि कहीं पहुंचे वो, सफल हो, इस एस्पिरेशन के बीच बुनी हुई एक छल कपट और विश्वासघात की कहानी है। और कैसे संकल्प का बनना और संकल्प का बिखरना, इसी ताने बाने में कहानी है। 2.5 मिनट का ट्रेलर देखा, काफ़ी ही वाव मोमेंट था हमारे लिए भी, क्योंकि जैसे आपने कहा गुरु शिष्य की स्टोरी की जड़ कब बुनी गई थी? मुझे पता नहीं है, मैं दिशा ही मेरे पास कहानी ये लेके आई थी। ये इनकी दोस्त है रेशुनाथ, इन लोगों ने स्टोरी पे काम किया था और ये प्लेटफॉर्म भी जियो इन लोगों ने वर्कआउट कर लिया था। फिर कहानी पे जब विस्तार से बातें शुरू हुई तो फिर थोड़ी सहभागिता मेरी भी हुई, लेकिन ओरिजिनल आइडिया रेशु का लिखा हुआ था और प्रोड्यूसर दिशा झा जी लेके आई थी। वैसे बता दें, जैसे कि हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जोड़ी है। दिशा प्रकाश झा की बेटी है जो इससे डेब्यू कर रही है प्रोडक्शन में। जी। दिशा, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? पहला ही प्रोजेक्ट जिसमें नाना सर और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ जुड़ने का मौका मिला। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया काम करने में और काफ़ी कुछ सीखा। ये फर्स्ट मेरा वेब शो था, सो स्टूडियोज़ के साथ इंटरेक्शन ये वो तो काफ़ी अच्छा था। लॉट ऑफ फन। जैसे सर ने कहा कि शुरुआत, इस कहानी की शुरुआत ही आपसे हुई, तो आप बता पाएँ हमें कि कब लगा कि गुरु शिष्य की जो आपने कहानी आपने बुनी है वो? एक्चुअली ये रेशु ने ऑलरेडी लिखी हुई थी। दिस वाज वन ऑफ हर फर्स्ट स्क्रिप्ट्स दैट शी हैड रिटन जब वो बॉम्बे आई थी। तो और आई थिंक उसने पहले जियो स्टूडियोज़ को ऑलरेडी सुना रखी थी। तब जियो वाज साइनिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, तो तब वहाँ से मुझे पता चला रेशु से। सो दैट्स हाउ वी मेट एंड यू नो देन फर्स्ट वी वर ट्राइंग टू फिगर एज टू who will be best suitable to direct this, but then later we all collectively decided that sir को ही कहते हैं because who else will be better, so that's how he stepped in. सर, पहला थॉट आपके पास क्या था जब ये आपके पास आई थी इस तरह की कहानी लेकर? मुझे कहानी अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, मैंने उसमें संभावनाएं देखी और काम करने में मज़ा भी आया। जिस तरह से बढ़ती गई, काफ़ी बड़ा सा प्रोजेक्ट है बट अच्छा है। सर, आपके फिल्मों में अक्सर जब एज एन ऑडियंस जब हम देखते हैं, जब निकलते हैं थिएटर से या जब हम सीरीज़ देखते हैं, एक छोटा सा मैसेज ज़रूर होता है, एक क्वेश्चन ज़रूर करते हैं हम सिस्टम के ऊपर या फिर चाहे हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर। अगर संकल्प की बात की जाए, एज एन व्यूअर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कहना कि आप क्या। मैं अच्छी कहानी, आपको इंगेजिंग कहानी, आपको एक मनभावनी कहानी कहने की कोशिश करता हूँ। कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लेके जाएंगे वहाँ से, और किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ और अच्छा लगेगा। मेरा काम है सुंदरता से कहानी कहना, जिसमें मज़ा आए, देखने में, सुनने में मज़ा आए। कभी इस तरह की बातें होती है, क्योंकि अब इतने सालों से इंडस्ट्री से जुड़े, बट अब ऑडियंस भी बढ़ चुकी है। पहले थिएटर्स तक सीमित थे, बट अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतने सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स आ गए। ऐसे में अपनी कहानी सही ऑडियंस तक पहुंचाना कितना बड़ा चैलेंज होगा? चैलेंज आप लोग कहते रहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ भी कहें, एक आपके साथ बात करना भी एक चैलेंज है।
कोई भी संवाद करना एक चैलेंज है। अच्छे से होना चाहिए, सही शब्द इस्तेमाल होने चाहिए, सही फ्रेज, सही मानस, सही मतलब। तो वही कहानी का है। कितनी बड़ी ऑडियंस है, कहाँ देखे जाएंगे वो तो अलग बात, कह तो दें। हाँ। और कहें ऐसे जो जिससे कि वो समझ में आए, बात सुन सके कोई। वही चैलेंज, वही मतलब कोशिश वही रहती है अपने आप में। दिशा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये चैलेंज एक्चुअली इनसे ज़्यादा आप पर है, क्योंकि ये तो बतौर डायरेक्टर इसमें काम करते हैं, लेकिन हाँ, तो आपका मेरी काम जिम्मेवारी तो है नहीं। प्रोडक्शन है, पूरा प्रोडक्शन संभालना। और जैसे आपने कहा कि जियो तक आप पहले ही पहुंच चुके थे, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? नहीं, बट जैसे सर ने कहा कि मेनली तो डायरेक्टर पे काफ़ी कुछ ये रहता है, तो इट मेक्स इट बहुत आसान हो जाता है उसके बाद सब करना प्रोडक्शन वाइज, अगर आपका डायरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एज अ टीम द प्रोडक्शन हियर इज़ वेरी गुड, सो सालों से जुड़े हैं हमसे, सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, सब टाइम पे हो जाता है। सो इट वाज लाइक सब घर जैसा था। सो इतना ये सर, जो हमने ट्रेलर में देखा 70% नाना पाटेकर हर मतलब फ्रेम में नजर आते हैं। हाउ हैज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस बीन वर्किंग विद हिम? एक तो 70% वो है नहीं, इतने है नहीं। ट्रेलर है इस ट्रेलर वजह में से। सभी हैं, हाँ। सभी के सभी अच्छे कलाकार हैं। जीशान है, या नीरज कबीर है, सनिया कपूर है, कुबरा है, क्रांति है, बहुत सारे लोकल कलाकार हैं, प्रयागराज से, लखनऊ से, बहुत अच्छा। सारे, और सबों ने बहुत अच्छा काम किया है। सबको मिला के ही चीज़ें बनती हैं। नाना के साथ काम करना हमेशा अद्भुत एक्सपीरियंस रहता है। वो बहुत ही समझा सुलझा और बहुत ही संगीन कलाकार है। अपने आप में तैयारी अच्छी करता है और पूरे मानस से वो काम करता है, पूरी लगन से। तो ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो शुरुआत में कन्विंस हो गए थे इस सीरीज़ के लिए, या वक्त लगा उनको कन्विंस करना? नहीं, कोई वक्त नहीं लगा। हमने कहा तुमको करना है, उसको कहा करेंगे। करेंगे। हाँ। तैयारी की अगर बात करें, थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरह से वो सेट पे प्रिपेयर करते हैं अपने किरदार को लेकर, एक डायरेक्टर की नज़र से? वो किस तरह से प्रिपेयर करता है अपने कमरे में, कहाँ प्रिपेयर करता है, वो तो करता है अपने आप। मेरा काम है किरदार उसको के लिए। इन्फॉर्म करना। मेरा काम है उसके किरदार को इन्फॉर्म करना, उसके सवालों का जवाब देना, और उसकी जो भी स्टोरी हो उसको सुनाना, समझाना, उसके साथ में बातचीत करना। वो सब शूटिंग के पहले होता है। अच्छा। और सेट के ऊपर में कोई प्रिपरेशन थोड़ी होती है। सेट के ऊपर में आपको परफॉर्म करना है। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। ओवरऑल अगर जर्नी की बात की जाए प्रकाश जी, कैसे देखते हो, कितना इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, कितने बदलाव आए, अच्छे बुरे? मैंने इंडस्ट्री को स्टडी नहीं किया ऐसा कुछ। मतलब मेरा काम समय और समाज में हो रहे परिवर्तनों को अपने कहानियों में बुनता हूँ, और वो निरंतर चलता रहता है। इंडस्ट्री भी बदली होगी, कुछ परिवर्तन हुए होंगे, मैंने स्टडी नहीं किया है। आप लोग ज़्यादा करते हो। सर, स्टडी नहीं किया होगा, बट लेकिन आप से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, जब लोगों से बात होती है तो कुछ तो ऑब्जर्वेशंस हुआ रहेगा जब आपको भी लगता होगा। इंडस्ट्री में कहाँ किसी से बातचीत होती है? हमारी इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। हम सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, अपने अपने चीज़ें जोड़ने में लगे रहते हैं। ऐसा थोड़ी होता कोई क्लब है जहाँ सभी टेनिस प्लेयर जमा हो गए, या वो कुछ तो ऐसा। होते हैं। बट फिल्मों में नहीं होता। वो तो इंडस्ट्री में डेफिनेटली होते हैं। कब होता है? क्लब्स होते हैं, अपने ग्रुप्स होते हैं, स्टूडियोज होते हैं अपने। पता नहीं, हम तो ऐसा नहीं कभी देखा मुझे कि सभी लोग एक साथ जमा होकर के काम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है। सर, जब एक कहानी लिखते हो, कभी इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि ये नहीं लिखना है, क्योंकि अब जब सोशल मीडिया पे इतना क्रिटिसिज्म्स होते हैं, इतनी सारी बैकफायर्स भी होती है, कुछ भी नेगेटिव कमेंट होता है, अपने आप में जब शो रिलीज़ होने वाला होता है तब रोक दिया जाता है, कई सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। बतौर फिल्म मेकर या बतौर राइटर, बतौर प्रोड्यूसर, इस तरह के कोई चैलेंजेस होते हैं जिसको आप ध्यान रखते हो आज की ऑडियंस या आज का वक्त देखकर? आपको ध्यान तो हमेशा रखना पड़ेगा ना, क्योंकि बात आप अपने से तो कर नहीं रहे, डेफिनेटली बात आप दूसरों से कर रहे।
तो दूसरों से कर रहे हो उसमें कुछ बातें अच्छी लगेंगी, कुछ बातें हो सकता है अच्छी ना लगें, कुछ बातें हो सकता है कि आपको तकलीफ दें। तो आपको सेंसिटिविटी के साथ तो बात करनी पड़ेगी। दो मित्र आपस में, पति पत्नी आपस में भी बात करते हैं तो सोच समझ के ही बात करते हैं। जी सर। तो संवाद की संवेदना तो समझनी पड़ेगी। उस जिम्मेवारी के साथ तो काम करना पड़ेगा। दिशा, प्रोडक्शन वैल्यू की अगर बात की जाए, कई सारे जैसे हमने शुरुआत में कहा था, कई सारे आर्टिस्ट भी थे और कई सारे लोकेशंस पे भी शूट किया गया। सबसे टफ मोमेंट या सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा प्रोडक्शन वाइज? इसमें संकल्प में इतना डिफ़िकल्ट शूट एक्चुअली था नहीं। दिस वाज क्वाइट बिकॉज एक बंगला था जिसमें हमने शूट किया था जो गुरुकुल दिखाया है, तो वहाँ भी काफ़ी आसान था। हाँ, एक पोर्शन था जो वो समुंदर का, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं, तो आई थिंक वो इट वाज लाइक एन एक्शन सीक्वेंस। हाँ, वो एक्शन सीक्वेंस था, बट इट वेंट वेल। इनफैक्ट व्हेन ज़ीशान वो उसको कूद के जाना था तो हम पीछे खड़े थे, सो ऑल ऑफ अस वर लाइक इवन वी वांट टू जंप एंड गो इनटू द वाटर। बट या मज़ा आया, इतना नहीं था चैलेंजिंग। ऑल्सो वॉज इट ईजी बिकॉज आप सर के साथ में, लाइक यू नो, आई बिलीव 2010 से आप साथ में हो, राजनीति के साथ में हो, तो इतने साल का एक्सपीरियंस भी आपको बहुत कर दिया। हाँ, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो हेल्प करती है। मैंने सब कुछ एक्चुअली यहीं से सीखा है, ऑन द सेट सीखा है। मेरी प्रोडक्शन टीम यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन है सुधीर भाई, तो उनके एकदम सामने बैठ के लिटरली एक एक चीज़ सीखी है मैंने चक्रव्यूह, सत्याग्रह के समय, बजटिंग, ये सब बहुत सारी चीज़ें, और प्रैक्टिकल नॉलेज आई थिंक सबसे ज़्यादा काम में आती है। सो या डेफिनेटली। कभी प्रकाश झा की बेटी, कभी हेल्प हुआ है इस टर्म से? इट हेल्प्स टू गेट अ सीट ऑन द टेबल। आई मीन, अगर आप किसी से मीटिंग मांगो या किसी स्टूडियो से, किसी एक्टर से, किसी राइटर से, किसी से भी, और ये नाम के साथ आप जाओ तो डेफिनेटली आपको मीटिंग मिल जाती है। बट उसके बाद आपका काम हो ना हो, इट ऑल डिपेंड्स। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। बट हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैंने किसी को मैसेज किया है और जवाब नहीं आया है। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट एंड लकी। सो या डेफिनेटली। कभी मौका मिला राजनीति का, कभी पार्ट 2 लाने का? बन रहा है, काम चल रहा है, शुरू हो गया है। हाँ। रणबीर कैटरीना की जोड़ी काफ़ी उस वक्त भी काफ़ी फेमस हुई थी। कभी मौका मिले तो उनकी जोड़ी को फिर से स्क्रीन पर लाएंगे? मेरी मतलब वो फिल्म में उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। जो हमारे साथ मिलके प्रोड्यूस करेंगे उनके साथ तालमेल बैठना चाहिए। बट हाँ, वो दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत मज़ा आया था। और देखें किसका काम बनता है इस बार। इस बार राजनीति 2 किस पर बेस्ड होगी? थोड़ा सा हिंट अगर हमारे अभी नहीं ऑडियंस को बता दे पाए। सकते हैं, अभी थोड़ा समय है उसको बताने में। आश्रम की भी शुरू हो जी, चुकी जी, है, तो उसका अगर कहाँ डेवलपमेंट है, कितना डेवलप हुआ है और कब हम देख सकते हैं? डेवलप हो चुका है, उस पर काम चालू है, फाइन राइटिंग चालू है और दोनों पे काम चल रहा है। हम लोग तो अगले 2-3 वर्षों तक उसी में व्यस्त है दोनों। सर, इसके अलावा कोई ऐसा जॉनर कभी कोई सोचा है कि ये कर रही है ना अलग अलग जॉनर? आप कुछ ऐसा है, कुछ है मन में कि कभी मौका मिला तो ये जॉनर कभी? अभी तो 2-3 साल जैसे आपने कहा कि फिर आप व्यस्त है। कोई भी कहानी कहीं जम जाती है, कई चीज़ें बहुत सालों से चलते चलते चले आते, कहीं कोई चीज़ें मिल जाए। हाँ, एक नए जॉनर पे काम चल रहा है, हम उस पर शुरू किया है हमने काम। बट क्या है, कुछ भी बात कहें तो कहते कहते कि क्यों कहें, क्या कहें, कुछ कहें तो कहे जाएं, वो बात तो हमेशा आ ही जाती है ना। इन्होंने जैसे रिवील कर दिया कई सारे जॉनर पे आप काम कर रहे थे, आप ही की जुबानी जानना चाहेंगे किस किस जॉनर पे काम हो रही है और क्या क्या आने वाले समय में हम देख सकते हैं आपकी तरफ से प्रोजेक्ट्स? बहुत सारी कहानियाँ हैं। इट्स अ मिक्स ऑनेस्टली। थ्रिलर्स हैं, लव स्टोरीज़ हैं, एजुकेशन पे है, तो काफ़ी कुछ है फ़िलहाल। देयर इज़ अ पीरियड ड्रामा ऑल्सो। आई एम होपिंग हर एक कहानी बन पाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।